हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बात करेंगे ये लीचड़ की। लीचड़ यानी आप सब जानते होंगे, यानी कि बग्गा। मगर सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है श्राद्ध की, जो क्योंकि अभी जो झमेला जो सारा हुआ है वो सब श्राद्ध के ऊपर ही हुआ है। जैसे कि प्रीति का वीडियो आ गया, श्राद्ध का सारा दिखाया, श्राद्ध ऐसे किया वैसे किया, वहाँ से ही लोग तो स्टार्ट हो गए थे के लिए कि भाई ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, बेटी को नहीं लाया, बेटी को वो नहीं किया, ये सारी चीज़ें लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद बारी आई बग्गा की, यानी कि लीचड़ की। लीचड़ अपनी औकात पे आ गया, और सच कहूँ तो मैंने इसके जैसा नालायक लड़का आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है। मैंने लड़के देखे हैं, हाँ ये बंकू जैसे भी होते हैं, मगर इसके जैसा लड़का मैंने नहीं देखा है कि जो अपनी माँ और बहनों को गिराने में, उन्हें सुनाने में, उन्हें यहाँ पर बदनाम करने में कोई कसर ये बंदा बाकी नहीं रखता है। जो संस्कारी लड़के होते हैं ना, जो कहते हैं पहले से इसे माँ से प्यार था। और बग्गा का खुद का, इस लीचड़ का कहना है कि मैं तो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। एक ही कैसेट है इसके पास, मैंने सबके लिए किया है, हमें बचपन से सिखाया गया है कि आपको जो तकलीफ़ में है उसकी हेल्प नहीं है। मैंने सबके लिए, सबकी तकलीफ़ें में सबकी हेल्प की है, इसके लिए अच्छा किया है। मगर जब खुद का बुरा टाइम आया तो कोई अपना खड़ा नहीं था। चाचा जी को आवाज़ दो अभी आ जाएंगे, मगर यही है कि सही टाइम पर कौन आता है कौन नहीं आता, ये सारी बातें कर कर ये यहाँ से चला गया। इसने कहा गलत लोगों को भी मैंने सपोर्ट किया है। इनडायरेक्टली ये रिएक्शन चैनल वालों को टाइटल दे दिया, बहुत दर्द होता है, ये होता है, ये नहीं हुआ है, कर कर ये यहाँ से चला गया। जो लड़का अगर इतना ही माँ और बहनों से प्यार करता होता, पहले से माँ से तो बहुत प्यार करता होता, आज भी करे, मगर माँ ही ऐसी है, तो वो लड़का यहाँ पर अगर घर वालों की गलतियाँ भी होती है ना, जो पहले से सबके लिए करता है आदमी, वो आदमी अगर घर वालों की गलतियाँ भी होती है ना, उसे छुपाता है। जो करता भी है ना वो भी बताता नहीं यहाँ पर कि मैंने तो इतना किया, मैंने सबके लिए किया, मैंने ये किया। उसका काम खुद ब खुद यहाँ पर बता देता है कि उसने क्या किया। इस लीचड़ ने क्या किया आज भी, अभी देखो इसी टाइम पर आप देखो इस लीचड़ की हरकतें। पहले इसने क्या किया, इसका खुद का बर्थडे आया, तब इसने क्या किया, पूरा बर्थडे अच्छे से इन्होंने दोनों हस्बैंड वाइफ ने जैसे चाहते थे वैसे सेलिब्रेट कर लिया। उसके बाद ये लीचड़ आता है, कहता है बर्थडे हमने विश कर लिया, ये एंजॉय कर लिया, हमने केक कट किया, ये किया, मगर जिसकी विशेस की मुझे ज़रूरत थी, स्पेशल वन, उससे मुझे विश नहीं किया। तुझे यहाँ पर बोलना ज़रूरी था, वो चीज़ें डॉलर कमाने थे ना तुझे, इसीलिए यहाँ पर बोला। ये है काम करता है अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए करता है, ये यहाँ पर बोला। तब इससे बोला यहाँ पर कि भाई बर्थडे के लिए मुझे विश नहीं किया। फिर आया रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के टाइम पर क्या किया कि भाई ये बहनें हैं, राखी बांधती हैं, आज बहुत दिल दुखी है, बहुत दिल ये करता है, कर कर इसने फिर यहाँ पर एक चीज़ डाली ताकि इन रिएक्शन चैनल वालों को बोलने का मौका मिले। बग्गा तुझ में थोड़ी भी शर्म हो ना, तो तू थोड़ा सा सोच समझ के देख के तू किसके लिए कर रहा है। अपनी वाइफ की जो ये सारी बातों में आ रहा है ना, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा कर देख कि तू किसकी बुराई करवा रहा है। आज अगर तुझे जानना है ना तो जान कर देख ले, जहाँ पर ये जो चैनल को तेरी वाइफ है, जो जहाँ पर वो PR करवाती है, उस चैनल पर जाकर देख के तेरी माँ के बारे में क्या क्या लोग यहाँ पर बोलते हैं। अरे शर्म नहीं आती, यहाँ पर आकर अपनी माँ की, बहन की बुराई करता है। रिएक्शन चैनल वाले तेरी माँ को पागल कहते हैं, बदचलन कहते हैं, उन्हें क्या क्या नाम से बुलाते हैं, तुझे शर्म नहीं आती। आज हम अगर खड़े हो, हमारी माँ के बारे में कोई इतना बोल देना, उसका मुंह तोड़ दे, मगर तू कैसा नालायक बेटा है कि तेरी माँ को, तेरी बहन को लोग कुछ बोल जाते हैं, मगर तेरे से स्टैंड नहीं लिया जाता। तो ये जो डॉलर कमाता है ना, थूए तेरे डॉलर पर जब खाने बैठे, समझता तेरी थाली पर लोगों ने थूका है, वो खा रहा है, तू थूक खा रहा है लोगों की। ऐसा निकम्मा लीचड़ बंदा है तू एक नंबर का। सेल्फी से तू किसी के लिए कुछ नहीं करता, तू ये जताता है कि तूने बहुत कुछ किया है। तो तू, तेरी बहन के नाम से भी तूने खाया है, तूने अपने भांजे के नाम से भी यहाँ पर खाया है। क्यों बहन के लिए इतना किया बता रहा है, उसे लूटा नहीं है तूने। बहन का, बेटी का बर्थडे आता है, उसका वीडियो नहीं आता है, तेरा वीडियो पहले आ जाता है और वो वीडियो जाता है ट्रेंडिंग में। नहीं खाया तूने बहन के नाम से, तो क्या किया, अगर बहन के लिए थोड़ा अगर खड़ा रह गया तो उसके नाम से खाया ना, उसके बेटे को यहाँ पर दिखाकर खाया ना तूने।
तेरी जब एंगेजमेंट हुई थी तेरी बहन को तो कोई वैसे ट्रीटमेंट नहीं बोली, मैंने तो बहुत किया है। वो बहन जिसका बच्चे के साथ वो ट्रक में आई थी ना पीछे, जैसे दूसरे लोग आते हैं और कहता है मैंने बहनों के लिए किया है। क्या किया तूने तेरी बहन के लिए? माँ का आज माँ का पता होता है, माँ की तबीयत खराब है, यहाँ पर बहन है, अगर गलत भी करती होती बहन कि भाई माँ के लिए चलो हम नाटक कर रही है माँ, 5 दिन 6 दिन जो लेकर गई थी ना बड़ी दीदी उसे दिखवाने के लिए डॉक्टर के पास, जो फिजियोथेरेपी के लिए, वो नहीं लेके जाती। 5-6 दिन क्यों जाते थेरेपी के लिए? इतने पैसे बढ़ गए हैं, तू लेकर जाता तेरी वाइफ को ऐसे? यहाँ पर आते हैं, ये इनका डॉलर कमाने का सबका खुद का ये तरीका है। अरे शर्म कर लो, अपनी माँ और बहन को यहाँ पर बदनाम करके डॉलर कमाते हो, शर्म नहीं आती? और ये चैनल वाले, इन्हें तो शर्म नाम की चीज़ नहीं है। किसी की माँ के बारे में आपको रिएक्शन देना है, सीधी तरीके से दो। किसी की माँ को कहते हो कि वो पागल औरत है, वो ऐसी औरत है, शर्म है तुम जैसे? यहाँ से पता चलते हैं तुम जैसे लोगों के संस्कार। एक विधवा औरत है, कभी उसे छमक छलो कहते हो, कभी उसे वो बाला ये बाला कहते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? वो स्विमिंग सूट पहन कर ये करेगी, वो ये पहन कर वो, थोड़ी शर्म कर लो। तुम्हारी माँ के बारे में कोई ऐसा बोले तो तुम लोग बहुत संस्कारी हो। जो तुम्हारे घर के संस्कार है ना, तुम लोग जो यहाँ पर अपना मुंह खोलती हो ना, उससे पता चल जाता है तुम लोगों के संस्कार कैसे हैं। अगर तुम संस्कारी होती और अगर जानती होती कि घर की इज्जत माँ बाप क्या होते, तो किसी की माँ के बारे में यहाँ पर आकर ऐसे गंदे वर्ड यूज़ ना करते कि वो तो पागल औरत है, वो तो ऐसी औरत है, वो तो अपने जीजा के साथ ये है। ऐसे ही रोटी खाती हो तुम लोग, दूसरों की बुराइयां करके, इस तरह की बुराइयां करके। हम आज भी खुश हैं कि हम जिसे सपोर्ट करते हैं, एक लड़की को उसलिए सपोर्ट करते हैं, हमें वो सही लगती है। आज वो लड़की गलत क्या कर रही है? और बग्गा तू, तेरे में तो लीचड़, तेरे में शर्म नाम की चीज़ नहीं है। अपनी बहन को आए दिन रुलाता रहता है तू। तेरी बीवी की बातों में आकर ऐसी एक औरत लेकर आया है तू, जो तेरे कानों में जहर बोलती रहती है, और तू आए दिन आकर यहाँ पर वाईटी पर बैठकर इतना छोटा सा मुँह लेकर यहाँ पर आकर अपनी सारी भड़ास निकालता है। मेरी माँ ने ये, बहन ने वो, इनडायरेक्टली बोलता है। जरा तू सोच, उनके प्रीवियस वीडियो ले जाकर तू देख, उनके पीछे के वीडियो में उन्होंने कभी एक बात नहीं यहाँ पर बोली थी। जो भी कुछ होता है, तू और तेरी वाइफ यहाँ पर आकर परोसते हो, फिर डॉलर कमाते हो। और अभी भी ये नाटक तू इसलिए करता है क्योंकि कुछ दिनों में तुम दोनों को जाना है घूमने के लिए, बाबा खाटू श्याम के यहाँ जाना है ना, वहाँ आसपास की जगह एक्सप्लोर करनी है, वहाँ पर जो कमाना है ना, उसके लिए यहाँ पर तुम ये सब कर रहे हो। क्योंकि ऐसे तो तुम दोनों को व्यू आते नहीं है, इसीलिए यहाँ पर माँ और बहन को फिर से लेकर आए, टारगेट करवाया माँ और बहन को, ताकि फिर से तुम्हें व्यू आए। देख लो अपने वीडियो को उठाकर, डेली तुम्हें कितने व्यू आते हैं? 10,000, 8,000, 12,000। जब तुम्हारी बीवी इतना समूह लेकर आती है, नेगेटिव कमेंट डालती है, तब जाकर तुम्हें 10-12,000 व्यू आते हैं। नॉर्मली तुम्हारे वीडियो को 7-8,000 व्यू आते हैं। और आज देखो, लेकर आ गए कि हमने तो भाई सबके लिए किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो 3 घंटे में 7,000 व्यू। यही तो चाहता है तू किसी से प्यार नहीं करता, ना ही तेरी बीवी प्यार करती। तुम दोनों एक नंबर के सेल्फिश इंसान हो। तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते। जो लड़का अपनी माँ का नहीं हुआ, और ऐसी माँ जिसने उस बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया। आज लोग कहते हैं कि बेटी के लिए, बेटियों के लिए करती है, बेटियों में घुसी रहती है। बेटे के लिए पहले क्या किया है वो तो देखो। आए दिन की कुछ पता तो होता नहीं, ऐसे यहाँ वहाँ की बातें सुनकर आ जाती हैं, बैठ जाती हैं यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए। अपनी गॉसिप का जो सेंटर होता है उसे खोलकर बैठ जाती है कि इसकी माँ ने ऐसा किया, इसकी माँ ने वैसा किया। पहले पुराने वीडियो देखो कि इस बग्गे के लिए इसकी माँ ने क्या कुछ नहीं किया है। बेटियों के पास तो अब गई है, जब बेटे से प्यार नहीं मिला, बेटे मतलब ही निकला, बेटे की असलियत सामने आई, जैसे उसकी वाइफ आई, बेटे का असली चेहरा सामने आया, तब जाकर माँ को बेटियों का सहारा लेना पड़ा। तुम लोग क्या चाहते हो? माँ वहाँ पर भी ना जाए, और तुम्हारे चाहने से ना चाहने से कुछ नहीं होगा। लीचर, तुझे जितना यहाँ पर करना है कर ले, क्योंकि तू अब ये चाहता है, तेरी लालच अब इतनी बढ़ गई है कि तू चाहता है कि तेरी बहन ऊपर से रूम खाली करके यहाँ से चली जाए, ताकि पूरी प्रॉपर्टी तुझे मिल जाए। पहले बड़ी दीदी को अलग किया यहाँ से, वो चाहती थी ना यहाँ पास में ही रूम लेकर रहना, कि भाई बहन सब साथ में आसपास रहेंगे। तो क्या किया? तभी तूने और तेरी बीवी ने अच्छे तमाशे किए कि बेचारी भाग गई यहाँ से, जाकर शिमला में रूम लिया। और अब तेरे तमाशे फिर से इसलिए चलते हैं ताकि प्रीति भी यहाँ से भाग जाए, और प्रीति के साथ माँ भी चली जाए, फिर नीचे भी हम और ऊपर भी हम। तेरी खुद की औकात क्या है? खुद का कुछ है जो यहाँ पर आ गया? लड़का है इस घर का, इसलिए तुझे श्राद्ध करने मिले। अगर श्राद्ध का इतना ही होता तो क्यों नहीं गया ऊपर?
क्यों नहीं कहा माँ से? श्राद्ध की तैयारी तो 2-3 दिनों पहले से हो रही थी ना। जिस दिन तुम लोग ग्रोसरी लेने गए थे उस दिन माँ और बहन भी गए थे ना ग्रोसरी लेने। पता तेरी दादी का श्राद्ध है तो क्यों नहीं गया ऊपर के? श्राद्ध की जो विधि है वो में झगड़ा अपनी जगह पर है, नहीं बोलना अपनी जगह पर, मगर दादी की जो श्राद्ध का जो होगा, जो पोते को करना होता है वो मैं करूँगा, क्यों नहीं गया? हर चीज़ों के लिए माँ और बहन को ही ब्लेम करना जरूरी होता है? वही आकर तेरे पैरों में पड़े। तू अपनी तरह से कुछ नहीं करता, वहाँ तो ससुराल में तो जाकर उनके पैरों में पड़ा रहता है। यहाँ पर अपनी माँ के सामने क्यों तेरे को नहीं होता है? क्योंकि माँ होती है। माँ का क्या है, घर की मुर्गी दाल बराबर, यही है तेरा। और फिर यहाँ पर आकर तुझे व्यूज खाने होते हैं, इसलिए अपना इतना सब थोपड़ा लेकर तू यहाँ पर आ जाता है। मैंने सब किया, तू बता इसके अलावा तेरे पास कैसेट कौन सी है? तूने सबके नाम से खाया है। और अब जो और भी बातें हैं ना, लोग कह रहे हैं घूमने गए तो इसे ये किया, इसकी बीवी से ये किया, और सारी बातें धीरे धीरे निकलेंगी बाहर। और ये तो भाई ये बग्गा का वीडियो था, उसके ऊपर बातें हैं। प्रीति का वीडियो भी आ गया जिसने रिप्लाई दिया है। शर्म आनी चाहिए यार, ऐसे लड़के होते हैं। एक लौता लड़का जो माँ के बुढ़ापे का सहारा होता है, ये ऐसे सहारे होते हैं, ऐसे लीचर नालायक है एक नंबर का ये लड़का, जो अपनी माँ का सगा नहीं हुआ, औरों को क्या सगा होगा। बुरा लगता था जब सुनते थे ना, लोग इसे गालियाँ देते थे कि ये तो बत्ती चोर है, ये लीचड़ है, इसने किसी की भैंस चुराई है। ये सही कह रहे थे लोग। तू इसी लायक है कि तुझे गालियाँ मिले। तू काम ही ऐसा करता है, 2 कौड़ी की औरत के पीछे पड़कर अपनी माँ की इतनी सालों की मेहनत को तू भूल गया। कल की आई लड़की के पीछे अपनी माँ की इतनी सालों की मेहनत थी, वो भूल गया। तुझसे आज बंकू से तो नफरत है ही, मगर आज इसलिए कहना पड़ता है कि तुझसे बंकू ठीक है। कम से कम अपनी माँ और बहन तो करता रहता है, जैसे भी है गलत कर रहा है, ये नहीं है, वो भी अपने कंटेंट के लिए यूज़ कर रहा है, मगर एटलीस्ट अपनी माँ और बहन को यहाँ पर बुराई तो नहीं दे रहा है जैसे तू कर रहा है। दुश्मनों की तो ज़रूरत ही नहीं है, तू जैसे लड़के ही काफ़ी है। तो चलिए, प्रीति का वीडियो भी आ गया है तो और बातें करेंगे हम कल के वीडियो में। ये वीडियो यहीं तक, मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।